ध्यान करने की ताकत, द पावर ऑफ फोकस। यह बहुत प्राचीन बात है दोस्तों। लगभग 25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक ऋषि का जन्म हुआ था। उसका नाम लाओ त्सु था। लाओ त्सु अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिना जाते थे। लाओ त्सु इतने ज्यादा समझदार और ज्ञानी थे कि चीन के राजा भी उनके पास सलाह के लिए आते थे। लाओ त्सु के ज्ञान की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और पूरे चीन में उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि लाओ त्सु भी भन्ना गई। उस दिन व्यापारी ने लाओ त्सु की ऐसी क्या परीक्षा ली कि लाओ त्सु भी परेशान हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम हर दिन नई नई ज्ञान की और मोटिवेशनल कहानियां अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को पूरा सुनें। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक बार एक व्यापारी राजा के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि राजा पहचान ले कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल राजा को भेंट कर देगा और साथ ही उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन यदि राजा ने नहीं पहचाना तो राजा को उतनी ही रकम व्यापारी को देनी होगी। उसकी शर्त सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। राजा ने भी शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा के सामने 2 फूल लाए गए जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन दोनों में अंतर करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने उस फूल की इतनी बारीकी से नकल की थी कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। अब राजा असमंजस में पड़ गया। दरबारियों की भी वैसी ही हालत थी जैसी राजा की थी। धीरे धीरे यह बात पूरे प्रदेश में फैल गई कि व्यापारी राजा की परीक्षा लेने आया है और राजा उलझन में पड़ गया है। जैसे ही राजा मुसीबत में पड़ा उसने लाओ त्सु को याद किया। उसने लाओ त्सु को निमंत्रण भेजा क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे, तो व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह लाओ त्सु से कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। वह लाओ त्सु एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। दूत ने लाओ त्सु को संदेश दिया कि राजा दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों की पहचान करनी है, लेकिन राजा नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओ त्सु राजा के दरबार में पहुंचा। लाओ त्सु को देखकर राजा की जान में जान आई। लाओ त्सु ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और फर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाओ त्सु भी भ्रमित हो गया। वह थोड़ा परेशान हो गया। वह खुद भी भ्रमित हो गया कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। क्योंकि दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लाओ त्सु को भी उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाओ त्सु ने व्यापारी से कुछ समय मांगा और वह दरबार की खिड़की तक चला गया और उसने वह खिड़की खोल दी। थोड़ी देर में एक मधुमक्खी बाहर से उड़ती हुई आई और वह उन 2 फूलों में से एक पर जाकर बैठ गई और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। राजा समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है। उसने असली फूल को पहचान लिया है। तब लाओ त्सु ने कहा कि बाईं ओर रखा हुआ फूल असली है और दाईं ओर रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह भी कभी कभी यह भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने लाओ त्सु से आश्चर्य से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना? लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंख को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति ताऊ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ त्सु प्रकृति को ताऊ कहते थे।
इन फूलों को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों से धोखा खा सकता है, लेकिन मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठती है। तो दोस्तों, यह थी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में एक छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो कई बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। दोस्तों, मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी और यह कहानी आपके जीवन की दुविधा को सुलझाने में आपके काम आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। धन्यवाद।